हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आयु अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो इसी तरह आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, यूपीजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू 8 AM पर एक क्लास होती है ओनली संडे को, और हिंदी चैप्टर वाइज एमसीक्यू यह क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे, और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एमसीक्यू 2 PM पर एक क्लास होती है मंडे टू सैटरडे। पहले जीके जीएस की क्लास मैं 8 PM पर लेता था नाइट में, तो अब इसका टाइम टेबल मैंने चेंज कर दिया है। क्लास डेली होगी 2 PM पर प्रोवाइड मैं आपको करा दूंगा, और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप ऑल सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और दोस्तों, यह क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई, चाहे यूपीपीसीएस, किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसे आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके और इस क्लास का लाभ ले सके। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते बिना देरी के। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, इसे ध्यान से पढ़िए। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? दोस्तों बताइए, वह कौन सी बोली है उत्तर प्रदेश की जो विदेशों में भी बोली जाती है? बताइए, भोजपुरी होगा या बुंदेली होगा या अवधी होगा या ब्रज होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही उत्तर होगा। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका आंसर होगा भोजपुरी। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो कि विदेशों में भी बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्वांचल की मुख्य बोली है, बताइए, पूर्वांचल की मुख्य बोली है अवधी, भोजपुरी, ब्रज या कन्नौजी? इनमें से एक सही उत्तर होगा। दोस्तों तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए, क्वेश्चन 2 का क्या हो जाएगा? पूर्वांचल की मुख्य बोली क्या है? बताइए, पूर्वांचल की मुख्य बोली क्या है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोजपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन प्रश्नों को आप नोट बना कर लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूं। सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली कौन सी है? वह कौन सी बोली है जो कि सबसे अधिक फिल्में बनती है उस बोली में? सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली। क्वेश्चन 3 का आंसर बताइए, वह ब्रज है या बुंदेली है या भोजपुरी है या बघेली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी में अधिकतर भाषा में फिल्में बनती हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? बघेली या ब्रज या बुंदेली या अवधी? तो दोस्तों इसका तुरंत प्रभाव से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, यानी डी ऑप्शन, यानी अवधी। लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? तो यह आता है अवधी भाषा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली की क्रम से पहचान करें। उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रमशः से पहचान करें। बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, बघेली अवधी या भोजपुरी या कन्नौजी या अवधी या ब्रज या भोजपुरी? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बघेली और अवधी। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या बिहारी या पश्चिमी? तो दोस्तों इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर आपको आना चाहिए। बताइए, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस तिथि को लिया गया था? 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 या 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950?
तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका प्रश्न, इसका उत्तर आना चाहिए आपको, बताइए। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। मोस्ट प्रश्न है, इसे आप नोट बनाकर लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, आपसे हिंदी दिवस पूछेगा तो आप बता सकते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, बताइए। बीजी खैर या सुनीति कुमार चटर्जी या जीबी पंत या पी सुब्बोरोयन, बताइए। देखिए, क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा बीजी खैर। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तुरंत प्रभाव से उसका भी उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, बताइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15 या 18 या 22? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए, सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी 22। चलिए अगला प्रश्न क्या है? हिंदी की आदि जननी है, बताइए। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत या पाली या प्राकृत या अपभ्रंश? देखिए, क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत, यानी हिंदी की जननी कौन सी है? संस्कृत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था, बताइए। नागपुर या मॉरिशस या लंदन या न्यूयॉर्क? तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, बताइए। भारतीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? मराठी या गुजराती या मलयालम या हिंदी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मलयालम। मलयालम नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 सितंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली होगा या संस्कृत होगा या हिंदी होगा या अवहट्ट होगा, बताइए। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली, यानी ये ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। कन्नौजी अवधी या ब्रज बघेली या छत्तीसगढ़ी बांगरू या खड़ी बोली या बुंदेली? बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कन्नौजी और अवधी। चलिए अगला प्रश्न क्या? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। बांगरू, बंगेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बघेली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। जो देवनागरी लिपि की लिखी गई थी उसका सही क्रम क्या है दोस्तों? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको छांटना है सही आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, और बी भी पढ़िए, और सी भी पढ़िए, डी भी पढ़िए। देखिए ए ऑप्शन क्या है? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या नागरी लिपि? नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या गुप्त लिपि या देवनागरी की लिपि? सी ऑप्शन ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरिक लिपि या देवनागरी की लिपि?
डी ऑप्शन गुप्त लिपि, नागरिक लिपि, ब्राह्मी या देवनागरिकी। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। क्रम से सुनिए, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरिक लिपि, फिर देवनागरिकी लिपि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपको समझ आ गया होगा यह प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बताइए, राजभाषा या तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है ब्रजभाषा। चलिए आगे प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। दोस्तों इसका उत्तर बताइए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। राजभाषा या राष्ट्रभाषा या विभाषा या तकनीकी भाषा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजभाषा के वर्ग रूप में रखेंगे भारतवर्ष में हिंदी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ढूंढाली बोली है, बताइए ढूंढाली बोली है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ 5 प्रश्न और बाकी हैं इस क्लास के, जल्दी से बताइए तुरंत प्रभाव से। देखिए क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा, आपने पढ़ लिया होगा आशा करता हूं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों लेखपाल के एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं भाषाओं से संबंधित, तो आप इन्हें याद कर लीजिए नोट बना के। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िए, प्रश्न क्या है। बोली का लघुत्तम रूप है वर्ण, व्यक्ति बोली, सहायक बोली या उपबोली। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा, आपने ध्यान से पढ़ा होगा और आपको इसका उत्तर भी आ गया होगा। अगर जिसको भी नहीं आया मैं उसको यह आंसर बता देता हूं। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, बोली का लघुत्तम रूप क्या है, वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका का कहा गया है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका का कहा गया है। बेसवाड़ा, बनारस, आरा भोजपुर या मगध। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, बनारस। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है। मगधी, अर्धमगधी या सौरसेनी या पैसाची। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सौरसेनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए दबाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है। निम्नलिखित में से ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर क्या होगा, कभी आप मथुरा या वृंदावन गए होंगे तो वहां पर आपने ब्रजभाषा सुनी होगी, तो आप ऑप्शन में आंसर से लगा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा एवं वृंदावन। चलिए अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है, इसका उत्तर बताइए सोच समझ के और ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। यहाँ कभी नहीं, कभी लिखा है। ठीक दोस्तों, बताइए अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। मल्लुकदास या परमानंद दास या कुंभन दास या सूरदास। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से एक सही उत्तर होगा। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्लुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है। और हैं कौन कौन कवि अष्टछाप के, यह भी याद रख लीजिए। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रश्न अष्टछाप के कवि कौन है, तो आप परमानंद मिलेगा ऑप्शन में, तो आप इन्हें टिक कर दीजिए, या कुंभन दास मिलेंगे या सूरदास मिलेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी है। दोस्तों जिसने भी अभी वीडियो को
शेयर नहीं किया वो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।